मुझको बहुत लोगों ने कहा भी कि झारखंडी हंसाने वाला है, खतीब हंसाता है। मैं कभी बोला हूँ किसी को? मेरे बोलने का अंदाज, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिससे लोग मुस्कुरा जाते हैं। मैं लतीफ़ा बोल के, चुटकुला बोल के इतिहास मेरा है, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, मैंने कभी नहीं हंसाया। मेरा ये हंसे, लतीफ़ा बोल के हंसाएंगे तो फिर मुकर्रिर क्या बनेंगे? घर में जाकर झालमुड़ी नहीं बेचेंगे। ये मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है कि मैं बोलने का, मेरा अंदाज ऐसा है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। इसलिए कि भाई ऐसा अंदाज तो है। करबला पर बोलेंगे तो एक रात नहीं, लाखों हजारों रात बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मदीने से शुरू करेंगे, मदीने में लाके खत्म करेंगे, लेकिन वाकया बताना मकसद नहीं। वाकया तो आए दिन सुन लेते हैं। पैगाम करबला क्या है? मेरे इमाम ने अपनी बेटी को कुरान थमाया था। आज तुम अपनी बेटी को मोबाइल थमा के, तुम हुसैन के मानने वाले हैं। कैसे हुसैन को मानोगे? तेरी बेटी कुरान देखी भी नहीं, मोबाइल चला रही है, सेल्फी लेती है। 4 किलोमीटर अभी जगह खड़ा, अभी मेला जाएगी, मेला जाएगी, बहु बेटियां फेयर लवली, इको टर्मरिक मिला के और फेस फेयर लगा के, 1.5 कोट पोत पात के, बढ़िया कपड़ा पहन के, हाथ में मोबाइल लेके, दोपट्टा गर्दन पे लेके चल रही है जवान जवान बेटियां मेला खड़ा देखने के लिए, और बीच बीच में सेल्फी ले रही है, और मुंह है कुल्फी की तरह। मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले नहीं इस्लाम खतरे में नहीं, बेटी मुंह खतरे में, खतरे में नहीं, बेटी मुंह खतरे में। कभी गौर किया? बेटी हाथ में मोबाइल दिया और हाथवा ऐसे ऐसे लेके चलती है, लगता लकवा मारा है। देखा वो लड़कियों लोगों को देखिएगा ना, स्टाइल ऐसे चलती है, लगता लकवा मार दिया। बोले क्या हुआ? बोले लकवा नहीं मारा, ये बड़े घर की बेटी है, ऐसे चलेगी। बच करो, बंद करो। गरीब के घर में रहना, झोपड़ी में रखना, चटाई पे सुलाना, सूखी रोटी खिला देना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। कुरान थमा दो। जब बेटी कुरान पढ़ेगी ना, शोहर गरीब होंगे। इतने लोग बैठे हो, मुहर्रम के चांद दिखाने बाद किसकी बीवी ने सलाम किया है? किया नहीं किया होगा। लेकिन करबला में पानी नहीं था, खाना नहीं था, दाना नहीं था। इमाम हुसैन जब जब खेमे की तरफ झांकते, बीबी शहरबानू, कौन बीबी शहरबानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहने वाली थी, सोने के झरोखे में झुकती थी, उनकी बेटी इमाम हुसैन की बीवी थी। करबला में आके खाक में सो रही थी। इमाम हुसैन फरमाते, नबी मुहर्रम के रात में, किसमें? योम आशुरा के रात में, यानी जगरना के रात में, शहरबानू तुम बादशाह की बेटी हो, तुम उठ के चली जा, बाल बच्चों को ले करबला से चली जा, मदीना चली जा। ये यजीद हमारे खून के प्यासे हैं, ये हाथ नहीं मांगेंगे तो ये सब कुछ कर लेगा। ये लड़ाई के लिए तैयार हो गया, पानी बंद कर दिया, मजबूर कर दिया, तू चली जा। इमाम हुसैन जब कहे तो मैं बीबी शहरबानू फरमाती, मेरे सरताज इस टाइम में करबला छोड़ के जाने के लिए कर रहे हैं। आज के रात, इस रात में आप कहे बीबी शहरबानू करबला छोड़ के चली जा। ए मेरे सरताज, आज इस आखिरी रात में अगर तेरी बीबी शहरबानू करबला छोड़ के अगर मदीना चली गई, कयामत तक कोई शोहर अपनी बीवी पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा। आज उन बीवियों को करबला से ये पैगाम देंगे, वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए तो बीवी बन के शोहर के कदमों पे जान दे देना, पीछा ना। बेटों को भी कहा, बेटा तू भी चला जा। कहा नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के करबला से हम कैसे चले जाएंगे? आपको चले जाएंगे तो कयामत तक कोई बाप अपने बेटे पे विश्वास कैसे करेगा? कि इमाम हुसैन के बेटे ने अपने बाप को करबला में यजीदियों के नरके में छोड़ के चला गया। सब लोग मेरे नाम पे नफरत करेंगे बाबा कि अली अकबर ने अपने बाप को मैदान करबला में छोड़ के चले गए भूखे प्यासे। हे बाबा, आज हम करबला से जाएंगे नहीं, बल्कि नाना के उम्मतियों को, जवानों को ये पैगाम देंगे, हे नौजवानों, अगर अच्छा बेटा बनना चाहते हो तो करबला देख ले। नाम 3 दिन का भूखा प्यासा है, लेकिन जब बाप पे मुसीबत आई है तो बेटा बन के बाप के कदमों पे जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। नौजवानों, तुझे बाप के कदमों पे जान नहीं देना है, अपने बाप को तुम सही से खाना दे देना, दवाई दे देना, इलाज करा देना, माँ बाप के सामने बैठ के बात कर लेना। कसम खुदा कि तुम हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन बन जाओगे। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा। जब कोई पूछने वाला ना होगा, तब जब हुसैन के दीवाने होंगे, वो हुसैन के मानने वाले होंगे, वो हुसैन के झंडे के नीचे रहेंगे। और इमाम हुसैन जो होंगे वो नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। 10% कामयाब। और थोड़ी देर बोल दे।